श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेत्राम। भजन करना तो आरंभ किया, भगवत प्राप्ति की भी इच्छा है, लालसा है। भजन करते करते बहुत समय हो गया, किंतु भगवत कृपा की विशेष अनुभूति नहीं होती। क्या कारण है भैया? भजन की हम चेष्टा कर रहे हैं, बड़ी कृपा है आपके ऊपर, किंतु एक बात यह भी स्मरण रखें कि वासुदेव सर्वम, सभी प्राणियों में वही भगवान हैं, सभी में वो उपस्थित हैं। भगवान की सब समय प्रत्येक परिस्थिति में उपस्थिति का ज्ञान साधना का प्रारंभ भी यही है और साधना का अंत भी यही। श्रुति स्मृति शास्त्रों ने बार बार इस विषय पर कहा है कि सभी प्राणियों में भगवान उपस्थित हैं और इस ज्ञान को ठुकराकर किसी प्रकार भी भगवान की निकटता प्राप्त करना संभव नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, जो योगी समता भाव रखते हुए सभी प्राणियों में भेदभाव की बुद्धि छोड़कर सभी प्राणियों में स्थित मुझको भजता है, वह चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, मुझ में ही अवस्थान करता है, अर्थात मुझ में ही रहता है। जो मुझको सब प्राणियों में स्थित देखता है, सभी प्राणियों को मुझ में स्थित देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। भैया, भगवान के अलावा समस्त सृष्टि में, ब्रह्मांड में और कोई वस्तु है नहीं, दूसरा कोई है नहीं। वही जगत की उत्पत्ति के कारण है और निमित्त के भी। सभी जीवों में वह अंतर्यामी के रूप में विराजमान हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, हे दैत्यगण, यह विश्व जगत भगवान विष्णु का विस्तार मात्र है। तुम सभी में अपने साथ अभेद देखना। इस प्रकार समत्व दर्शन ही भगवत आराधना है। अतः भजन में प्रवृत्त होने के बाद भी सभी प्राणियों में जब तक हमें भगवान की उपस्थिति का ज्ञान पैदा नहीं होता, भेद दृष्टि हमारी दूर नहीं होती, तब तक हिंसा द्वेष से मुक्ति नहीं मिल सकती। और हिंसा द्वेष से जब तक विमुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक वास्तविक रूप से भगवत भजन में नहीं लग पाएंगे। भगवत भजन में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरों के साथ राग द्वेष हिंसा भी है, तो उससे परोक्ष रूप से भगवान के साथ ही यह सारे व्यवहार हुए। क्योंकि जिसके साथ राग द्वेष किया जा रहा है, वह क्या भगवान के अलावा कोई बाहरी है? और फिर हम जिसकी वंदना कर रहे हैं, फिर उसी के साथ यह द्वेष कर रहे हैं? ऐसा नहीं है तो और क्या है? जिनको प्रसन्न करने के लिए भजन में प्रवृत्त हुए हैं, वह सभी प्राणियों में उपस्थित हैं। और इस ज्ञान के न रहने के कारण हम अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं को चोट पहुंचा रहे हैं और इस प्रकार के भजन से कोई विशेष लाभ नहीं होता। इस संबंध में श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि मैं सभी प्राणियों में भूतात्मा के स्वरूप में विद्यमान हूं। फिर भी सभी प्राणियों की अवज्ञा करके मनुष्य मूर्ति इत्यादि में पूजा के रूप में आडंबर करता रहता है। सभी प्राणियों में स्थित आत्मा और ईश्वर मुझको उपेक्षा करके जो मूर्ति इत्यादि को भजता है, वह भस्म में घी की आहुति देता है। जो प्राणियों की अवज्ञा करता है, वह चाहे विविध द्रव्यों से विविध क्रियाकलापों द्वारा मेरी प्रतिमा में मेरी पूजा करे, फिर भी मैं उसके प्रति संतुष्ट नहीं होता। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि मैं सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ, ऐसा जानकर सभी के प्रति समदृष्टि, सभी के प्रति मित्रता और दान मान इत्यादि के द्वारा सभी की अर्चना करे। इसका यह अर्थ भी नहीं लगाना कि श्री विग्रह की पूजा की आवश्यकता नहीं है। भैया, पूजा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन सभी प्राणियों में भगवान उपस्थित हैं, भगवान ही हैं। इस ज्ञान के साथ सभी को सम्मान देना होगा, सभी के साथ प्रेम करना होगा, नहीं तो यह हमारी श्री विग्रह की पूजा एक दिखावा मात्र ही है। हम जरा समझने की चेष्टा करें कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने जाकर भी यदि
मूल में कोई हमसे भूल हो रहती है तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। हम ईश्वर से तो प्रेम करते हैं, लेकिन जो सब जीवों में उपस्थित हैं उन जीवों के प्रति यदि हिंसा और द्वेष को नहीं छोड़ सके तो क्या यह नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान से प्रेम नहीं कर सके? भगवान से प्रेम करना है तो उनकी समस्त सृष्टि और समस्त जगत को भी इसी के अंदर स्वीकार करना होगा। हम प्रेम की साधना करते हैं तो क्या वह श्री विग्रह और मंदिर तक ही सीमित रहेगा? तो फिर तो उस प्रेम में संकीर्णता हो गई। वास्तव में वैसा है नहीं। उस प्रेम का एक कण भी जिसके भीतर प्रविष्ट हो जाता है, वह एक कण, एक अणु, परमाणु के भीतर भी उसी प्रेम की उपलब्धि करते हैं। और ऐसा महान जो प्रेम है, उस प्रेम की साधना में कहीं संकीर्णता पैदा ना हो जाए, यह सोचने का विषय है, चिंतनीय है। हम भगवान से प्रेम करते हैं लेकिन जीवों से नहीं करते। ऐसा होने से किसी काल में भी क्या हम भगवान से प्रेम कर पाते हैं? और सत्य बात तो यह है कि जो भगवान को प्रेम करते हैं वह सभी जीवों से प्रेम करते हैं, समस्त सृष्टि से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनकी नजर में कोई दूसरा है नहीं। हम प्राणियों के प्रति द्वेष करें, वैर भाव रखें, जीव के प्रति हिंसा करें और कहें कि मैं भगवान से बड़ा प्रेम करता हूं, तो भैया यह सत्य नहीं है, झूठ नहीं है, तो और क्या है? जो भगवान को नहीं मानता लेकिन कहता है कि प्राणी मात्र की सेवा ही परम धर्म है, तो वह भी तो एक तरह से वंचना ही कर रहा है। एक के भीतर अनेक और अनेक के भीतर वही एक, सब में वही विद्यमान है। जो ऐसा अनुभव करता है वही सच्चे अर्थों में भगवत भक्त है। श्रीमद् भागवत में उत्तम भक्त की संज्ञा है कि जो सभी प्राणियों में श्री भगवान की सत्ता का अनुभव करता है और भगवान के अंदर भी समस्त वस्तुओं को देखता है, वही उत्तम भागवत है। और गीता की भी यही उक्ति है, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ज्ञानी भक्त अनेक जन्मों के बाद वासुदेव ही सब कुछ हैं ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सब जगह मेरा ही दर्शन करते हैं। उनके समान महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान के सिवा और कुछ है नहीं। अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान श्री कृष्ण ही हैं। साधक की यह भावना जितनी दृढ़ होगी उतना ही वह हिंसा द्वेष रहित होकर भगवत रसास्वादन में, भगवत कृपा के आस्वादन में समर्थ होगा। इस भाव के उत्पन्न होने पर सब अच्छे लगने लगेंगे और साधक तब अच्छा बुरा, सुख दुख से परे होकर कृष्ण प्रेम सिंधु में डूब जाएगा। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर पानी की बूंद स्पर्श नहीं होती, इसी प्रकार साधक भी इस संसार में भले बुरे और न्याय अन्याय के बीच रहता हुआ किसी के साथ लिप्त नहीं होता। तो भैया सब समय स्मरण रखें कि सबके अंदर वही बैठा हुआ है। मन से, भाव से सभी को प्रणाम करते हैं। कर्तव्य कर्म और व्यवहार जो करना चाहिए वह करें, लेकिन भीतर से सब समय यह चिंतन बना रहे कि सामने जो हैं वो मेरे प्रभु ही हैं। वह इस लीला को करना चाहते हैं तो मुझे इसमें सहयोग देना है। और भैया सत्य बात यही है कि उनके अलावा कोई है नहीं, कोई अन्य प्राणी नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। समस्त दृष्टि सबके रूप में वे स्वयं ही बैठे हुए हैं। बस थोड़ा सा हम इस बात को हृदयंगम करें और फिर हम जो भजन कर पा रहे हैं उसका आस्वादन कर पाएंगे, कृपा का अनुभव कर पाएंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।